अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो खाना वाना बनाने के बाद मैंने ना थोड़ी सफाई करी थी, क्योंकि किचन थोड़ा गंदा हो जाता है ना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना बेल बजाई एकदम से, फिर मैं जो है ताला खोलने के लिए गई। मैंने बाहर वाले गेट में ताला लगा के रखते हैं, और ये अब आ गए थे। अब जल्दी से इनको खाना वाना खिलाएंगे, और उसके बाद कल को हमें जाना है बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए गाइस। तो हमारे घर में एक फंक्शन आ रहा है, तो उसके लिए मुझे ना कुछ कुछ सामान लेना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नया सूट लेना है। नया सूट, जैसे कि बोलते हैं ना, आजकल वीडियो चल रही है, एक वायरल चल रही है ना, कि लड़कियों को बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, इधर जाने का सूट, उधर जाने का सूट। तो भैया हमें भी चाहिए। इतने दिनों बाद कोई दावत आई है, तो सोच रही हूँ एक नया सूट ही बना लूँ। तो यहाँ पे देखिए बैग में से सामान निकालते हैं नाश्ते वाश्ते का। तो आज ये मूंगफली भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मूंगफली, तो खाना वाना खाने के बाद 2-4 मूंगफलियाँ भी खाएंगे। तो यहाँ पे अपना ये हाथ पाथ धोएंगे, इतने में खाना गर्म भी कर लूँगी। और मैं इनसे कह रही थी कि जाकर है ना अपना हाथ वाथ धो, और ये जो मूंगफली लेकर आए हो ना, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरा ना काफ़ी दिनों से ना मूंगफली खाने का दिल कर रहा था। यानी कि सर्दियों में तो मज़ा ही आता है ना, गज्जक मूंगफली। खैर से मूंगफली आ जाती है ना, तो थोड़ी थोड़ी कभी छोटी छोटी भूख लगती है ना, तो 2-4 मूंगफली खा लो ना, तो अच्छा लगता है। तो अब ये कहने लगे कि जल्दी से खाना दे दो मुझको, इशारे से बता रहे थे। तो फिर मैंने बोला हाँ गर्म हो रहा है खाना। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड लेकर आए थे, और अंडे लेकर आए थे। हमारा नॉर्मल नाश्ता यही होता है, अंडे ब्रेड। वैसे तो मैं खाली सुबह को ना बॉइल्ड एग खाती हूँ, और अपने हस्बैंड को देती हूँ खजूर वाला दूध बना के, और एक आध रोटी खा लेते हैं, कभी कभी मक्खन ब्रेड खा लेते हैं। तो इनका चेंज होता रहता है। फ़िलहाल तो मैं बॉइल्ड एग ही खा रही हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पे देखिए हमारा सरसों का साग है, और थोड़ी सी तहारी हमने और बनाई है, क्योंकि तहारी हम दोनों की ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और सर्दियों में तो मसाले वाले चावल एकदम स्पाइसी से बनाओ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए जो घर में मैंने देसी घी निकाला था ना, आज हम साग पे डाल के खाएंगे। पिछली बार हमने साग में ना मक्खन डाले खाया था, और जैसे कि मैंने बताया था कि ये ना 1-2 दिन चलने वाला है, पर मेरे हस्बैंड तो बस इसे 1 या 2 बार ही खाएंगे। पर मैं जो है ना इसे थोड़ा सा रख के खाऊंगी, क्योंकि सरसों का साग जितना रख के खाओ ना, उतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और साथ में रोटी हो ज्वार की, तो आहा मज़ा ही आया था। मक्की की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, पर मक्के की रोटी मुझे नहीं खानी थी, मुझे खानी थी जौ की रोटी, तो वही मैं खाती हूँ। अब मैं कुछ अपने अपने रूटीन ऐसे बनाऊंगी जिन्हें मैं आगे चल के चेंज नहीं करने वाली। लाइफस्टाइल को बहुत ज़रूरी है हम चेंज करें, क्योंकि हमने ना अपनी लाइफस्टाइल जो थी ना बिल्कुल ही है ना बिगाड़ ली थी, और बिगाड़ ली है। हम ना खाने पीने पे ध्यान देते थे, ना कोई एक्सरसाइज पे ध्यान देते थे, बस हल्की फुल्की कर ली। वैसे तो पहले हमारे पास बाइक नहीं थी, तो हमारा चलना फिरना बहुत ज़्यादा हो जाता था, पर अब जो है ना थोड़ा चलना फिरना भी कम हो गया है। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ की कुछ गलियाँ ना बनी हुई नहीं है, पानी भरा रहता है। तो मुझे घर से निकलने में भी है ना बड़ी वो हिचकिचाहट होती है, क्योंकि कई बार ना गिर भी जाता है इंसान, इतनी कीचड़ हो जाती है। आजकल तो आपको पता ही है दिल्ली में कैसे कैसे ना हालात चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा गंदगी मची हुई है। तो बस इस वजह से तो मैं घर में ही मैंने एक्सरसाइज भी करनी शुरू करी है, और ये सब चीज़ें करनी शुरू करी है। साथ साथ में खान पान भी हम अच्छा करेंगे। फ़िलहाल तो हम खाने चावल वावल भी हमें छोड़ रहे हैं। तो फ़िलहाल तो 2-4 दिन के लिए सही है कि चलो, अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं तुम्हें प्रॉपर है ना सब चीज़ें दिलवा दूंगा, उसके बाद तुम अपनी डाइट स्टार्ट करना। तो मैंने बोला ठीक है चलो, जैसा आप कहें। तो उसके बाद खाना वाना खा लिया था, और ये देखिए आ गई है मूंगफली की बारी। यानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खाया था, थोड़ा सा लेट नाइट तक हमने ये मूंगफली जो थी मैंने छील रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छिली हुई मूंगफली अच्छी लगती है। और है ना पहले तो उन्होंने ही खाई थी, देखिए खाना खाने से पहले इतनी मूंगफली उन्होंने खा ली थी। फिर मैंने बोला कि और तुम्हें दूध छील के, तो एक मना करने लगे। मैंने चलो थोड़ी सी और खा लो। तो मैं इन्हें छील छील के दे रही थी, और एक आध दाना अपने मुंह में भी डाल ली थी, और बाकी इनको दे रही थी। और ये यहाँ पे हम देख रहे थे एक मूवी हॉटस्टार पे। तो बस अब जल्दी से सो जाएंगे, और सुबह को हमें जाना है बहुत ही बढ़िया और फंटेस्टिक शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह उठ गई थी, और देखिए फुल तैयार हूँ मैंने हल्की सी क्रीम लगाई थी, और आँखों में जो मैं घर से सुरमी लेकर आई थी ना वो लगाई थी। इसे आँखों में लगाने के बाद थोड़ा सा मुंह पर भी है ना एकदम से रौनक सी आ जाती है, जैसे कि आपको लो लो फील नहीं होता। थोड़ा सा तैयार होने को कहते हैं ना, जब भी आपको लो फील हो रहा हो तो उठो, मुँह धो, नहाओ धो, और तैयार हो जाओ बढ़िया से करके। तो देखिए मैं जो हूँ ना यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, क्योंकि बाइक पे है ना चारों तरफ से बहुत तेज़ हवा लगती है। तो मैंने ये वाला अपना कोट पहन लिया था, और अब हम निकल जाएंगे अपना
घूमने के लिए। थोड़ा सा घूमते घूमते से हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे पुश्ते पर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अपनी बाइक साफ़ कर रहे थे और तो मैं थोड़ा सा आसपास का व्यू कैप्चर कर रही थी। तो मौसम तो सही हो रहा है, धूप भी निकल रही है, पर मैंने कोट इस वजह से पहना था, चाहती तो नहीं पहनती, पर रात के वक्त आते वक्त है ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो इस वजह से ना सॉक्स और अपना ग्लव्स और सब चीज़ें मैंने यानी कि गर्म चीज़ें जो होती है पहनने वाली रख ली थी। और उसके बाद हम आ गए थे फाइनली मार्केट में। सबसे पहले मुझे ना अपनी ना चादर पे लगाने के लिए ना वो लेनी थी बेल, चौड़ी वाली बेल लेनी थी। तो वो मैंने यहाँ से ख़रीद ली थी, 2 मीटर बेल ली थी, क्योंकि एक तरफ पल्ले पे जो मैं सर पे रखूँगी ना उस वाले पे ही लगाऊंगी। तो और मैं यहाँ पे और भी देख रही थी कि कोई और पसंद आ जाए। तो आजकल देखिए शीशे वाली बेल जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। मैं सोच रही हूँ एक प्लेन कपड़ा लेकर है ना उस पर इसी बेल से ना कुछ डिज़ाइन बनवाऊँ जो मज़ेदार सा लगे और पहनने पर एकदम फैंटेस्टिक लगे। तो यहाँ पे खिलौने की शॉप पे देखिए हमें स्पाइडरमैन दिख गया था, तो हमने यहाँ पे ये सिदरा के लिए लिया था। और यहाँ पे हम देख रहे थे बहुत सारे खिलौने की, कुछ और समझ आ जाए पर ऐसा कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो हम सॉफ्ट टॉय ढूंढ रहे थे पर वो हमें मिला नहीं। स्पाइडरमैन का अगर आपको पता हो कि कहाँ से मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर हम वहाँ से ना सिदरा के लिए लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बुरखे वगैरह भी बिक रहे थे, जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं ना वो वाले। यहाँ पे भी देखिए सारे के सारे बुरखे लटक रहे थे। और फिर आ गए थे हम बैग की शॉप पे, जहाँ से मैंने भी अपने लिए एक हैंड बैग लिया है, यानी कि स्लिंग बैग लिया है, क्योंकि मेरा पुराना वाला स्लिंग बैग बिल्कुल ख़राब हो गया। मैंने पूरे 2 साल चलाया गाइस। 2 साल पहले जब ईद आई थी ना, जब मैं लेकर आई थी, उसके बाद मैंने लगातार चलाया और इतना कॉस्टली नहीं था, उसकी जान निकाल दी है मैंने। अब नए स्लिंग बैग की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। और एक मुझको हैंड बैग भी लेना है अच्छा सा, वो मैं रमज़ानों से पहले लूँगी, पर अभी तो स्लिंग बैग लिया है। तो यहाँ पे देखिए हम बहुत से सूट वगैरह भी देख रहे थे, क्योंकि मुझे अपने लिए सूट लेना था और कोई पसंद नहीं आ रहा था। मैं सोचा कि इस बार कुछ अच्छा सा बढ़िया सा सूट लूँगी, जिसे पहन के ही दिल खुश हो जाए, बढ़िया सा फंक्शन मेरा हो जाए। तो यहाँ पे मैं ना पूरी मार्केट एक्सप्लोर करते हुए यानी कि देखती हुई चल रही थी कि जो भी सूट मुझे पसंद आएगा ना, जो पहली नज़र में आपको पसंद आ जाता है ना सूट, मेरे साथ तो बस यही होता है, जो पहली नज़र में मुझे सूट पसंद आ जाता है ना तो बस वो पसंद आ जाता है, फिर मैं उसे ले लेती हूँ, चाहे वो कितना भी महंगा हो। बस एक बार नज़र को भाया फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ। कुछ सूट ऐसे होते हैं कि ले या नहीं ले, और अगर आपके पास कोई फंक्शन है कि आने वाला है तो फिर तो आपको लेना ही होता है। तो हमने बढ़िया सा सूट लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये भैया 500-500 रुपये के ना 750 रुपये के यहाँ पे बुरखे बेच रहे थे, तो हम वो देख रहे थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड की है ना अपनी खुद ही बुरखों की शॉप है, तो मुझे तो ज़रूरत है नहीं, मैं वहीं से ही लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनका कपड़ा अमेजिंग होता है। इतना बढ़िया कपड़ा, इतनी अच्छी उसमें नग वग लगाते हैं, ये जो आपका कभी कपड़ा भी ख़राब नहीं होता, आप कितना भी धोएं उसको और ना उसके नग हटते, एकदम फंटेस्टिक है। अगर आपको लेना है तो कमेंट करिए, मैं आपको एड्रेस ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम देखते चल रहे थे, तो अंकल भी देख रहे थे मुझको, तो मुझे तो शर्म ही आने लगी। और पता है आपको, मार्केट में एक भैया ने मुझसे पूछा आप ब्लॉगर हो, तो मैं तो एकदम से हिचकिचा गई थी, पर फिर मैंने उनसे बोला हाँ भैया मैं ब्लॉगर हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने उससे थोड़ी बहुत बात करी और वहाँ की शॉप से ना मैंने सूट ख़रीदा था। तो फिर हम वहाँ से सूट लेकर मार्केट एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, मुझे कुछ गिफ्ट्स लेने थे, कुछ मेकअप का सामान लेना था, कुछ लिपस्टिक, कुछ आई शेडो पैलेट, तो ये सब चीज़ें मैं लेती हुई चल रही थी। सूट फाइनली मैंने ले लिया था एक बढ़िया सी शॉप से। वो सूट मैं आपको दिखाऊंगी, जिस दिन फंक्शन होगा ना उसी दिन दिखाऊंगी, क्योंकि उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ बाजी अपना सामान ले रही थी, और मैंने बाहर से ना खजूर भी ली थी, जिसकी वीडियो में बनाना भूल गई। तो मैंने 2 किलो के करीब खजूर भी ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल है ना नाश्ते में खजूर वाला शेक पीते, और अगर हमें क्रेविंग होती है ना कुछ मीठा खाने की, तो हम एक एक खजूर खा लेते हैं, उससे हमें ना संतुष्टि मिल जाती है। तो देखिए जेंगो कितना बोल रहा है। तो यहीं पर देखिए कितनी सारी मार्केट लगी, नहीं फ्रूट मार्केट जो लगी, वहीं से ही मैंने ना इन्हीं भैया से ना खजूर भी ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए थे मेकअप की शॉप पे। यहाँ से मैंने कुछ लिपस्टिक उठाई थी, कुछ यानी कि थोड़ा थोड़ा सा सामान लिया था, क्लेचर श्लेचर, जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट से, घर की तरफ निकल गए थे, यानी कि बीच में कुछ पसंद आ जाएगा तो हम कुछ और भी ले लेंगे। पर हमारी शॉपिंग जो थी बिल्कुल कंप्लीट तो हो ही गई थी। थोड़ा बहुत सामान था, अगर हमें पसंद आता है तो लेंगे, नहीं आता है तो नहीं लेंगे। तो लास्ट में एक शॉप पे हम और आए थे, यहीं पर एक भैया ने मुझसे पूछा था कि भैया आप ब्लॉगर हो, तो मैंने यहीं पे जैसे अंदर घुसी ना यहीं पे पूछा था, तो मैंने बोला हाँ।
तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टार बच्चा आ गया है। मिलिए मिलिए इस प्यारे बच्चे से, इसका नाम है अदनान, माशाल्लाह के ज़रूर कहिएगा। तो मैं इससे कही थी बेटा तू जिस ब्लॉग में आता है ना वो ब्लॉग मेरा वायरल हो जाता है। तो बोला अच्छा खाला तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को देनी थी ट्रीट, न्यू फ़ोन की। तो बहुत दिनों से ये डिले हो रही थी, तो मैंने क्या खिलाऊं इन बच्चों को, जो है केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो केक मंगा लेती हूँ। तो मैंने 2 तरीके के 2 केक मंगा लिए थे। तो मैंने बोला चलो सब मिलके आपस में खा लेंगे, और जो है खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। लेकिन आप उनसे ही खुशियाँ बांट सकते हैं जिनका दिल आपके साथ खुश होता है, या आपका दिल उनके साथ खुश होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम कितनी भी कोशिश कर लें पर नहीं निभा हो पाता, पर कोई बात नहीं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं, हम अपनी जनी की ज़िंदगी जीते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़े मज़े के 2 केक आ गए थे, और बच्चे अपने पसंद से, अदनान और साद गए थे दोनों लेने के लिए, अपनी पसंद से ही लेकर आए थे। मैंने कहा था कि जो तुम्हें पसंद आए वो लेकर आना। तो ये वाला जो केक था ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, और ये था मैंगो फ्लेवर, यानी कि बोल सी रखी हुई है ना, इनमें फुल मैंगो फ्लेवर आ रहा था। इतने मज़े के केक थे ना। और उस दिन जो है शाहजरा गजाला बाजी का बर्थडे भी था, तो मैंने बोला चलो एक के साथ 2 काम हो जाएंगे बाजी। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे केक काटा, और बहुत ज़्यादा ना सब बच्चों ने ना मज़े करे, और फिर हमने ना यहीं पर ही बैठ के चम्मच से आराम से ये वाला केक खाया था, फुल एंजॉय किया था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। और मैंने अब छोटे छोटे से मिनी व्लॉग खुद की ही आवाज़ में डालने शुरू करे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको वो वाले व्लॉग। तो मैं हमेशा ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, कुछ नई काम करने की कोशिश करती हूँ, कुछ अलग तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए व्लॉग चल रहा था मेरा न्यू फ़ोन वाला। तो बच्चे कहने लगे खाला आपका व्लॉग देंगे, पता नहीं इसकी पिक्चर जो थी छोटी क्यों हो गई थी, लेकिन उस बात का भी मुझे पता चल गया। अब मैं उस बात का भी ध्यान रखूँगी। तो लाइक शेयर एंड